मसीह यीशु के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर फैसल है। मेरा ताल्लुक क्राइस्ट मिशन मिनिस्ट्री से है और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, उसके बाद खुदा के खादम पास्टर सुहेल लतीफ़ का, जिन्होंने आज हमें मौका बख्शा कि हम रोज़ा के तलक से खुदा के कलाम को सीख सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का मुकद्दस कलाम जो रोज़े के मुतल्लक है, हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से यशाया की किताब उसका 58 बाब और उसकी 4 आयत खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम तिलावत करेंगे। लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खुले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रपूश ना हो? खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हम खुदावंद की खास बरकत मांगते हैं। मेरे अजीजों, जैसा कि रोजे के मुतल्लक तकरीबन तमाम चर्चिस के अंदर खुदा के अजीम खुदाम जो हैं वो कलाम को बयान कर रहे हैं, और मैं आपको चंद एक बातें जो खुदावंद ने मुझे दी हैं और मैं चाहता हूं कि वो तमाम तक पहुंचे कि जब हम रोजा रखते हैं, असल में रोजे का मकसद क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि रोजा रख लेना ही काफी होता है, और बहुत से लोगों ने रोजा रखकर, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि वो रोजा रख के या तो नींद पूरी करते हैं या टाइम को जो है वो जाया करते हैं। और खुदा यशाया की किताब के अंदर वो एक सवाल कर रहे हैं, क्या वो रोजा ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें टूटे? आज हमें इस बात पर गौर करना है कि क्या जब हम रोजा रखते हैं क्या जुल्म की जंजीरें टूटती भी हैं या नहीं? क्या हमारे रोजा रखने के वसीला से हमारी आवाज जो है आलमे बाला तक जाती है या नहीं? क्या हमारे वसीला से जो मस्कीन है, जो मजलूम है, वो क्या कहते हैं, मजलूमों को क्या हमारे रोजा रखने से आजादी मिलती है या नहीं? आगे बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो कहता है जुल्म की जंजीरें, आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो या दुनिया के किसी कोने के अंदर भी हो, क्या हमारे रोजा रखने से जुल्म की जंजीरें टूट रही हैं? आज हमने इस बात पर गौर करना है अजीजों, और हमने कभी भी आज तक ये बात अपने दिल में नहीं लाई होगी कि मेरे रोजा रखने से अगर मैं रोजा रख रहा हूं, अपने जिस्म को दुख दे रहा हूं, तो मैं रोजा रख कर जाकर गरीबों को उनका हाल चाल पूछूं, अगर वो भूखा है उसको खाना खिलाऊं, अगर वो नंगा है उसको कपड़े पहनाऊं, अगर कोई परदेसी है उसको अपने घर में लाऊं? ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते हैं कि खुदा हमें ये सिखाता है, हम पढ़कर उससे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। पर रोजा जो खुदा हमें चाहता है, कहता है, जो हमसे ये चाहता है, कहता है जो रोजा मतलब हम रखें जो खुदा को पसंद हो, वो ये है कि जुल्म की जंजीरें टूटे। रोजा वो हो जिससे लोग जो है बरकत पाए। आज मकसद के रोजे रखे जाते हैं, तमाम तर लोग जो है विद मेरे कि हम अपने आप के लिए रोजा रखते हैं या अपनी फैमिली के लिए रोजा रखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हम कर सकते। पर बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें रोजे के मुतल्लक से सिखाता है कि जो रोजा है वो हमें कहता है, जो हमें दुख उठाना वो क्या है कि नंगे को पहनाना भी है। पर लोग जो है नंगे को कपड़ा नहीं पहनाते। वो हर त्योहार पर, हर एक ईद पर क्या किया जाता है, हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं। कभी हमने इस बात पर फोकस नहीं किया कि हमारे जो भाई, जो बहनें, जो बच्चे, जो बुजुर्ग हैं, क्या उन तक कपड़े पहुंचे हैं या नहीं? जो मस्कीन है, जो बेचारे आवारा हैं, का आज तक किसी इंसान ने यह कोशिश नहीं की कि मैं उसे अपने घर के अंदर लेकर आऊं। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि रोजा जो है वो हमें एक कुव्वत बख्शता है।
हम बाइबल मुकद्दस को जब देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब रोजा रखा और 40 दिन फाका करने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह आते हैं पहाड़ से नीचे, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने उसे कुव्वत बख्शी, एक नया जोर मिला उन्हें, एक नई अनॉइंटिंग मिली उन्हें। तो आज क्या हमारे रोजा के वसीला से हम कुव्वत पाते हैं या नहीं? देखें अजीजों, इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सी तकलीफें, बहुत सी मुश्किलातें आती हैं, और कलाम अक़दस के अंदर लिखा है जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। तो अगर हम ताज को जाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए खुदा ने जो ताज मुकर्रर किया हुआ है, अगर हम उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह सवाल करते हैं, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। मेरे अजीजों खुदावंद खुदा को हमारी इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो चाहता है कि हम उन गरीबों की, उन मस्कीनों की, उन बेवाओं की, उन यतीमों की मदद करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोजा जो है, आपकी रोजा के वसीला से जो आपकी आवाज है वो आलम बाला तक पहुंचे, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस, अगर कोई ऐसा है, या आपके शहर के अंदर या आपके मुल्क के अंदर अगर कोई ऐसा है जिसको आप जानते हो, जिसके तक आपकी रसाई हो, आप वहां जाकर उसकी मदद करें। अगर खुदावंद खुदा का रोजा जानना है तो खुदा का कलाम यहां पर यशायाह 58 बाब के अंदर हमें सिखाता है। वो रोजा ये है कि हम अपने आप को झुका दें, अपने आप को पस्त कर दें। कोई भी ऊंची शान वाले, जितने भी ऊंची शान हो, वो तमाम टाट के ऊपर बैठे हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है और बहुत से रेफरेंस के अंदर लिखा है कि बादशाहों ने भी टाट ओढ़ लिए हैं। अगर हम भी अगर रोजे के मुतल्लिक सीखना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि हमारा रोजा, अगर हमारी दुआ आलम बाला तक पहुंचे, तो मेरे अजीजों इस बात पर हमें फोकस करना होगा कि हमारा जो रोजा है क्या वो खुदा को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ये बातें करने का मकसद मेरा ये है, ये कलाम आपको सुनाने का मकसद ये है कि इस साल 2024 के अंदर, इन तमाम रोजे के सीजन के अंदर, हम अपना खाना उन भूखों को दें, हम कपड़ा उन नंगों को दें, हम उन मस्कीनों तक जाएं जो बेचारे ना पहन सकते हैं, ना खा सकते हैं। अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को देखें, अगर आज आप अगर खुदा के कलाम को जानें, तो मैं समझता हूं कि वो दुख, वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सहा है, वो भी हमसे यही चाहता है। वो भी हमसे यही चाहता है कि हम उन तमाम लोगों के पास जाएं और अंजील की मुनादी करें। और अंजील की मुनादी हमें यह कहती है कि अगर तेरे पास दो हैं तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। अंजील की मुनादी यह है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल। अंजील की मुनादी ये नहीं है कि हम रोजा रखने के बाद अपने आप को सुला दें या इधर उधर के कामों में मसरूफ हो जाएं, बल्कि हम रोजा रखने के बाद क्या करें, खुदावंद के हुजूर झुक जाएं ताकि हमारी आवाज आलम बाला तक पहुंच सके। और आवाज आलम बाला तक तब पहुंचती है जब आप खुदावंद के उस रोजा को जान लेते हैं जो खुदावंद हमसे चाहता है। आलम बाला तक आवाज तब पहुंचती है जब आप खुदा के उस रोजे को पूरा करते हैं जो खुदा चाहता है कि हमारा रोजा ऐसा हो कि जुल्म की जंजीरें टूट। आज हमें इस बात पर गौर करना है कि हम जो रोजा रखते हैं महज वो एक रस्मी तो नहीं, महज एक रवायती तो नहीं। हमें इस बात पर गौर करना है कि क्या साल के अंदर एक बार हमने 40 रोजों के दरमियान वो रोजे रखने हैं, या हमें हर साल के किसी भी दिन रोजा जब हम रखें तो बाइबल मुकद्दस हमें रोजों की तारीखें तो नहीं बताती। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने जरूर एक बात कही है, जब भी तू रोजा रखे। अगर हम जब भी रोजा रखें तो इस बात पर हमें फोकस होना चाहिए कि हमारे रोजा रखने से जुल्म की जंजीरें टूटे, हमारे रोजा रखने से मस्कीन जो है वो क्या हो जाए, सीर हो जाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है और तुम्हारे रोजा रखने से क्या हो, मजलूमों को क्या हो, आजादी मिले, और हमारे रोजा रखने से भूखों को रोटी मिले। मेरे अजीजों, अगर आज हम कलाम को जान जाएं तो मैं समझता हूं कि खुदावंद खुदा तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी। और आपके रोजा रखने से, हमारे रोजा रखने से ये मुल्क सरफराज होगा, ये शहर सरफराज होगा, लोग बरकत पाएंगे। अगर हम हकीकी रोजा रखें, अगर हम वो रोजा रखें जो मेरे और आपके खुदावंद खुदा को पसंद है, ना हम खाने की ख्वाहिश में रहे,
کہ میں نے روزہ رکھ لیا، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، بلکہ ہم اس فکر میں رہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمارے روزہ رکھنے سے ظلم کی زنجیریں ٹوٹے۔ ہم اس خیال میں رہیں کہ میرے روزہ رکھنے سے کسی ننگے کو کپڑے مل جائے، کسی آوارہ کو میں اپنے گھر میں لے آؤں، کسی مسکین کو میں کھلاؤں۔ تو میرے عزیزوں، ہم اس بات پر فوکس کریں۔ ہم ان باتوں سے الگ ہیں، خدا نے ہمیں الگ کیا ہے۔ وہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم ان چیزوں کی پرواہ کرتے رہیں کہ میں کیسے روزہ کھولوں گا، میں کیا کھاؤں گا، میں کیا پیوں گا۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ جو تو روزہ رکھے تو ظلم کی زنجیریں ٹوٹے۔ آج اس بات پر ہم سب نے غور کرنا ہے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس سال اس بات کو جو خدا نے میرے دل میں رکھی، جو میری زبان پر خدا نے رکھی، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بسا ہوا ہے۔ میرے خدا نے مجھے یہ بات دی ہے اور میں نے وہ آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس سال اس روزوں کے سیزن کے اندر ہم برکت پائیں، ہمارے روزہ رکھنے سے ہمارا ملک سرفراز ہو، ہمارے شہر سرفراز ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا یہ تب ممکن کرے گا جب ہم حقیقی روزہ رکھیں گے۔ اور حقیقی روزہ تب رکھیں گے جب ہم یسایہ 58 باب کی ان آیات کو دیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیسا روزہ چاہتا ہے۔ سو عزیزو، خداوند آپ تمام کو برکت دے۔ آئیں دعا کریں گے تاکہ خداوند ہمیں اس کلام پر پورا اترنے کا فضل بخشے۔ خدا عظیم جلال کے بادشاہ میرے مقدس خداوند یسوع مسیح، میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے اپنی تمام بیٹیوں کو جو مجھے لائیو دیکھ رہی ہیں، جو مائیں، جو بہنیں، جو بزرگ، جو بھائی، جو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے میرے مقدس خداوند یہ جو کلام میرے خداوند دو دھاری تیز تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، وہ یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگیوں میں کام کرے۔ میرے خداوند آج کا کلام میرے خدا ہر ایک دیکھنے والے پر، میرے خدا ہر ایک سننے والے پر میرے خدا اثر لائے، میرے خداوند ایک باعث سے برکت ٹھہرے میرے خداوند تاکہ ہم وہ روزہ رکھیں جو میرے خداوند آپ کو پسند ہو۔ میرے مقدس خداوند آپ کی فیور خداوند یسوع مسیح کے نام پہ ہم سبوں پر ٹھہری رہے۔ خاص طور پر میں دعا گو ہوں 5 فولڈ ٹیلی ویژن پر، خدا کے بندہ پاسٹر سہیل لطیف پر اور تمام 5 فولڈ کی تمام ٹیم پر کثرت سے نازل ہوتی رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔